चुनाव के सियासी रणक्षेत्र के सबसे बड़े योद्धा यानी शिवराज सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ चुनाव प्रचार के दरमियान जुड़े हैं। शिवराज जी, आपने सियासत का 5 साल का टेस्ट तो बहुत खेला, इस बार सियासत का 2020 है, बिल्कुल रैपिड फायर राउंड, क्योंकि कांग्रेस का इल्ज़ाम सबसे पहले आप मंच पर जाकर घुटने टेक रहे हैं, यानी आपने अभी से घुटने टेक दिए। ये अपने अपने संस्कार हैं, वो जनता को पैरों तले कुचलते हैं, हम जनता को झुक के प्रणाम करते हैं, क्योंकि जनता हमारे लिए सचमुच में भगवान है, उसी की सेवा भगवान की पूजा है। तो ये मेरे संस्कार है, मैं जनता को प्रणाम करता हूँ, जनता के सामने झुकता हूँ, और वो जब मौका मिलता है जनता को कुचलते हैं। तो जाकी रही भावना जैसी। अब उनका तो ये भी कहना है, कांग्रेस के एक नेता का, कि कमलनाथ जी आए थे, वो तो उद्योगपति हैं, प्रदेश में उद्योग लाएंगे, विकास की नई तस्वीर पेश करेंगे। शिवराज जी का क्या है, वो तो भूखे नंगे हैं। हाँ, मैं भूखा नंगा हूँ, इसलिए गरीबों के दर्द को पहचानता हूँ, किसानों की तकलीफें जानता हूँ, माताओं बहनों की समस्याएं पहचानता हूँ, और इसलिए उनके लिए काम करता हूँ। मैं नंगा भूखा हूँ, इसलिए जो गरीब बेटे बेटी हैं, किसी भी वर्ग के हों, उनकी फीस में भरवाता हूँ। संबल जैसी मैंने योजना बनाई। हाँ, मैं नंगा भूखा हूँ। मैंने किसानों को 0% ब्याज पर कर्जा दिलवाया, उनने बंद कर दिया। बच्चों की फीस भरवाना उनने बंद कर दिया, वो उद्योगपति हैं। हाँ, मैं नंगा भूखा हूँ। मैंने गरीब बहनों के लिए, जो बेटा बेटी को जन्म देती थी, जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देने का फैसला किया लड्डू के लिए। उद्योगपति जी ने वो बहनों के लड्डू छीन लिए, मैंने फिर चालू किए। मैं नंगा भूखा हूँ। मैं बच्चों को, जो मेधावी होते थे, लैपटॉप देता था, उनने बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। हाँ, मैं नंगा भूखा हूँ। हमने मध्य प्रदेश में कोई गरीब बिना सस्ते राशन के नहीं रहने दिया। 1 रुपया किलो गेहूँ चावल देते हैं, ताकि हर एक का पेट भरा रहे। हाँ, मैं नंगा भूखा हूँ। हमने फैसला किया कि एक्सीडेंट में अगर कोई गरीब बहन की डेथ हो जाएगी, गरीब बहन के यहाँ कोई डेथ हो जाएगी परिवार में, हम 4 लाख रुपए की राशि देंगे। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए की राशि देंगे। अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देंगे। उद्योगपति ने वो बंद कर दी, हमने फिर से चालू कर दी। हाँ, मैं नंगा भूखा हूँ। मैंने बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। हाँ, मैं नंगा भूखा हूँ। हमने बेटियों के लिए कन्यादान योजना बनाई। हाँ, मैं नंगा भूखा हूँ। किसानों के खाते में हमने उनकी आय बढ़ाने के लिए सीधा पैसा डालने का फैसला किया। सम्मान निधि से अलग भी आपने 4,000 दिए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के नाम पर हमने 4,000 रुपया प्रतिवर्ष किसानों को देने का फैसला किया, ताकि 10,000 रुपया छोटे से छोटे किसान को भी मिल सके। 1 एकड़, आधा एकड़, 2 एकड़, चाहे 5 एकड़ वाला कोई भी हो, सबको, ताकि उनकी ज़िंदगी की गाड़ी बेहतर चल सके। एक नहीं, जितनी कल्याण की योजना बनाई, इसलिए कि हम गरीबों के दर्द को पहचानते हैं। जाके पाँव न फटी बीमाई, वो का जाने पीर पराई। उनको उनके उद्योग और बंगले मुबारक हो, हमें नंगा भूखा ही रहने दो। हम नंगे भूखे अच्छे हैं, ताकि लोगों की सेवा कर सकें। शिवराज जी, कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि आप जेब में नारियल लेकर चलते हैं, जहाँ जाते हैं नारियल फोड़ देते हैं, यानी शिलान्यास तो बहुत हैं, उद्घाटन कम है। हम उद्घाटन के भी नारियल फोड़ते हैं, हम शिलान्यास के भी नारियल फोड़ते हैं, क्योंकि विकास की तड़फ हमारे अंदर है। वो रोते रहते थे कि उनके पास पैसे ही नहीं है। हम पैसे की व्यवस्था इसलिए करते हैं कि बिना विकास के प्रदेश चलेगा कैसे। अब नारियल लेके हम चलते हैं, ये हमारे संस्कार है, क्योंकि नारियल पूजा में चढ़ाया जाता है, नारियल विकास के लिए समर्पित किया जाता है। अब नारियल लेके ना चलें तो क्या मैं शैंपेन की बोतल लेके चलूं? जी, एक बात बताइए, पिछले चुनाव में संबल योजना एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था 2018 में। इस बार उसका कुछ नया रूप है, या कितना आपके लिए ज़रूरी है? अभी तो हमने संबल इन्हें बंद कर दी थी। हाँ, तो गरीबों के कल्याण के सारे काम बंद हो गए थे, हमने फिर से प्रारंभ कर दिया, फिर से चालू कर दी। लेकिन आवश्यकता देखते हुए कई नई योजना बनाई। हमने श्रम सिद्धि योजना बनाई, हमने रोजगार सेतु योजना बनाई, हमने किसान कल्याण निधि की योजना बनाई। एक नहीं, अनेकों योजनाएं, और हम जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बनाते हैं। बिकाऊ टिकाऊ गद्दार वफादार, शिवराज जी, आपको भी सियासत में इस तरह के नारे का सामना करना पड़ेगा, परिस्थिति ऐसी है। देखिए, जिनने जनता के साथ गद्दारी की, वादे नहीं निभाए, वचन पूरे नहीं किए,
अब कर्जा माफ़ी कहा था सबके 2 लाख तक के माफ़, और धीरे धीरे ये इसका नहीं काट के केवल 55,000 करोड़ के 6,000 करोड़ पर ले आए। और वो 6,000 करोड़ भी जमा नहीं किया, आधे बैंकों से कहा कि तुम जमा करो, सोसाइटी से कहा तुम जमा करो, और उनमें से भी बैंकों की 800 करोड़ रुपए की भरपाई तो मैंने की है, प्रमाण पत्र बांट दिए थे, पैसे ही नहीं दिए। और हमने अलग अलग योजनाओं के तहत लगभग 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि किसानों के खातों में या तो डाल दी है या डालने वाले हैं, वो प्रक्रिया उसकी चल रही है। आपको नहीं लगता कि कर्ज माफ़ी लोक लुभावन व्यवस्था है, तो ऐसे में अगर कर्ज माफ़ी की ऐलान आप भी कर देते बहुत आसानी से सरकार बना ले जाते? देखिए, हम तो ऐसी चीज़ जो जनता को लंबे समय तक लाभ दे, ऐसी योजनाएं हम बनाते हैं। अब इनने तो किसान को बीच में फंसा दिया, डिफ़ाल्टर हो गए बेचारे किसान। कहीं ने चूँकि पैसा नहीं भरा, ब्याज की गठरी उनके सर पर है, परेशान हो रहे हैं। अब उस परेशानी को ही मुझे दूर करना है, लेकिन वो केवल वोट के लिए करते थे और बाद में किसान को धता बता देते थे। पीजे कांग्रेस से इतने एमएलए आए हैं, उनके समर्थक आए हैं, जगह जगह आप जा रहे हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये मनाना, समझाना, बुझाना कि इनको साथ में लेकर चलो, एक चुनौती तो है ना शिवराज जी? नहीं, अब कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रहित, प्रदेश हित और जनता के लिए काम करते हैं। उनको पता है कि भाजपा की सरकार बहुत ज़रूरी थी, और इसलिए जो बाहर से हमारे मित्र आए वो हमारे साथ अब मिलके वैसे ही एक हो गए जैसे दूध में मिलके शक्कर एक हो जाती है। सारे कार्यकर्ताओं ने दिल से उनको अपना लिया और वो अब हमारे परिवार के सदस्य हैं। स्थिति ऐसी बनी है कि उपचुनाव में पूरा सरकार का भविष्य टिका है। पूरी तरह कॉन्फिडेंट है शिवराज जी? बहुत मेहनत कर रहे हैं? पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। शानदार विजय प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो सियासी रण में उपचुनाव भले ही है, लेकिन सरकार का भविष्य यहीं से तय होगा। पूरी मेहनत करते हुए शिवराज सिंह चौहान।